हेलो दोस्तों, आज 22 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला बिटकॉइन शहर किस देश में बनाया जाएगा? विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? तो इसका आंसर डी, एल सल्वाडोर। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी इसको बनाएगा एल सल्वाडोर। एंड इसके अलावा एल सल्वाडोर ये दुनिया का पहला कंट्री बना है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर करा था। ठीक है, तो लीगल टेंडर क्या होता है? इसमें कॉइन्स, बैंक नोट्स या फिर क्रिप्टो करेंसी जो कि लीगली वैलिड होता है पेमेंट के लिए। अगर आप किसी शॉपकीपर को क्रिप्टो करेंसी या फिर मतलब बिटकॉइन में अगर उसको पेमेंट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है। ठीक है, तो एल सल्वाडोर आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर एंड प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई पौधों की प्रजाति यानी कि न्यू प्लांट स्पेसीज जिसका नाम है क्रिप्टोकार्य मुथुवरियाना किस राज्य में डिस्कवर की गई है? तो इसका ऑप्शन बी, केरला में। ठीक है, तो रिसेंटली न्यू प्लांट स्पेसीज जिसका नाम रखा गया है क्रिप्टोकार्य मुथुवरियाना एंड इसको डिस्कवर करा गया है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड इसका नाम रखा गया है मुथुवर ट्राइबल के नाम से, यानी कि मुथुवर जनजाति के नाम पर इस पौधे का नाम रखा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकेम इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी? तो इसका आंसर बी, इंदौर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एंड इस सर्वे को कंडक्ट करा गया था यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 को प्रेजेंट करा गया है एंड इसमें सिटी कैटेगरी में टॉप करा है, यानी कि 1 नंबर पे है इंदौर। सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है इंदौर, जो कि 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंडिया का। दूसरे नंबर पे सूरत जो कि गुजरात में है एंड विजयवाड़ा तीसरे नंबर पे है। एंड स्टेट की कैटेगरी में सबसे क्लीन स्टेट बना है छत्तीसगढ़ एंड सबसे क्लीनेस्ट गंगा टाउन, यानी कि गंगा टाउन सबसे स्वच्छ कौन बना है? तो वह है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर सी, 2016 को। ठीक है, तो यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो कि 5 साल कंप्लीट कर चुका है एंड इसमें 1.63 करोड़ हाउस को कंप्लीट किया जा चुका है अंडर PMAYG, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो PMAYG इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च करा गया था 20 नवंबर 2016 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ये इफेक्टिव था फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। एंड इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल रूरल फैमिलीज़ बाय 2022। तो 2022 से मतलब 2022 तक सभी ग्रामीण फैमिलीज़ को पक्का हाउस प्रोवाइड करना इस स्कीम का एम है। एंड इससे पहले इस स्कीम को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था एंड ये आते मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो वहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च करा गया था 25 जून 2015 को एंड इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश रेमिटेंस को प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है? तो इसका आंसर ए, इंडिया। ठीक है, तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2021 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है वो है इंडिया, जो कि 1 नंबर पे है एंड इंडिया ने $87 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त करा है फ्रॉम अदर कंट्रीज़। वहीं पे दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे मैक्सिको एंड 4th नंबर पे है फिलीपींस। एंड इंडिया ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश से प्राप्त किया है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट। तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करा है इंडिया ने। एंड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस मतलब कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स या फिर ओवरसीज़, यानी कि जो कि बाहर देश में रहते हैं, वो अपने देश में जो ट्रांसफ़र करता है मनी को, ठीक है, मतलब पैसे को ट्रांसफ़र करता है अपने कंट्रीज़ को, तो उसको रेमिटेंस के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि मार्टिन स्कोर्सी एंड स्टावन झाबो। तो रिसेंटली 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI जो कि 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में इसको कंडक्ट किया जा रहा है एंड इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है हॉलीवुड डायरेक्ट मार्टिन स्कोर्सी एंड हंगरी का फिल्म मेकर स्टावन झाबो को। ठीक है, वहीं पे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेमा मालिनी जो कि इंडियन एक्ट्रेस है एंड परसुन जोशी जो कि एक लिरिसिस्ट है। क्वेश्चन है, हाल ही में ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। तो एटीपी फाइनल्स जो कि मेंस टेनिस टूर्नामेंट है और इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो इसमें मेंस सिंगल टाइटल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हराया है डेनियल मेडवेडेव को जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। एंड इसमें मेंस डबल टाइटल जीता है पी हर्बर्ट एंड एन महूत। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली WTA फाइनल्स यानी कि वुमेंस टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स, इसमें वुमेंस सिंगल टाइटल जीता है जी मुगुरुजा जो कि स्पेन से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? विच पुलिस स्टेशन हैज़ बिन रैंक्ड द बेस्ट इन द कंट्री? तो इसका ऑप्शन ए सदर बाजार पुलिस स्टेशन। तो रैंकिंग मतलब इसमें पुलिस स्टेशन को रैंक करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक हैंडलिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन, मिसिंग पर्सन केस। ये सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन को रैंक करा जाता है एंड ये पैरामीटर्स को जज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन है 2021 में सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में स्थित है। एंड दूसरे नंबर पे है गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं पे 2020 में बेस्ट पुलिस स्टेशन बना था इंडिया का नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो कि मणिपुर के थौबोई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एंड ये बेस्ट पुलिस स्टेशन बना था 2020 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् रामायणम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ए शशि किरण। तो श्रीमद् रामायणम और इस पुस्तक में लॉर्ड रामा के बारे में लिखा गया है एंड इसके ऑथर है शशि किरण। एंड इस बुक को रिलीज़ करा है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? तो इसका आंसर डी INS विशाखापट्टनम। तो INS विशाखापट्टनम जो कि एक P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एंड ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। एंड इस शिप को बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के द्वारा। तो इस INS विशाखापट्टनम में क्या क्या शामिल है इसको देख लेते हैं। तो इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है, मीडियम शॉर्ट रेंज गन्स भी शामिल है एंड इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किसके द्वारा चलाई गई थी? तो इसका आंसर सी DRI के द्वारा। तो ऑपरेशन मोल्टेन मेटल टू कैच द गोल्ड स्मगलर यानी कि सोने की तस्करी करने वाले को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मोल्टेन मेटल चलाई गई थी DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। तो DRI ये एक स्मगलिंग यानी कि एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1957 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड ये आते अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरेटरी जनता की स्कीम जनता की भागीदारी कैंपेन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बी जम्मू एंड कश्मीर। तो जनता की स्कीम एंड जनता की भागीदारी कैंपेन इसको लॉन्च करा है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। एंड इस कैंपेन का एम है, इसमें मतलब जनता की भागीदारी यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना एंड इसको ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस का इंटीग्रल पार्ट बनाना। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली यूनेस्को ने श्रीनगर को सेलेक्ट किया गया है क्रिएटिव सिटी के रूप में एंड इसको सेलेक्ट करा है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में। वहीं पे सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था फॉर मेरिटोरियस पुअर गर्ल। चिनाब ब्रिज जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इसको चिनाब रिवर में बनाया जा रहा है जिसकी हाइट है 359 मीटर। अवाम की बात रेडियो प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ये भी चर्चा में था। एंड तेजस्विनी स्कीम टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो तेजस्विनी स्कीम ये भी किससे रिलेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने नैनो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज सेंटर को किस IIT में उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर सी IIT गुवाहाटी। तो रिसेंटली सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि CNT एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि CIKS इसको लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी में बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान।
तो CNT यानी कि सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, इसका एम है नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडस्ट्रीज़ के साथ एकेडमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, ठीक है। वहीं पे सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि CIKS, इसमें फोकस किया जाएगा क्लासिकल म्यूज़िक, योगा, संस्कृत, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, इसको संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने में फोकस किया जाएगा सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाओफेन 1103 सैटेलाइट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चाइना, ठीक है। तो रिसेंटली गाओफेन 1103 सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया है चाइना के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, एंड इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था लॉन्ग मार्च 4B को। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 20 नवंबर को। तो हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, एंड इसको मनाया जाता है टू प्रमोट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अधिकार को प्रमोट करने के लिए हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। एंड इसको 20 नवंबर में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 नवंबर 1959 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 21 नवंबर को।